ना बिजली, ना मिक्सी, ना ब्लेंडर, ना रई। घी निकालने का ऐसा नया तरीका जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो उसके लिए हमारे घर जो दूध आता है उसकी मलाई को निकाल कर हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। और इतने कम दूध से इतनी मोटी मलाई कैसे बनती है, इसका वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मलाई को हमने इकट्ठा करके गर्म करने रख दिया है और इसे हम उतना ही गर्म करेंगे जितना कि हम दही जमाने के लिए दूध को गर्म करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा जामन डालकर हम मलाई को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको जमाने के लिए किसी गर्म जगह पर रख देंगे और जमी हुई मलाई को फ्रिज में ही रखेंगे। ये देखिए मेरे पास ये 7 दिन की मलाई है जिसे मैंने पहले से ही जमाकर फ्रिज में स्टोर करके रखा हुआ था। और अब लेंगे एक फैला हुआ बर्तन, ये मैंने परात ले ली है, इसमें हम अपनी जमी हुई मलाई को डाल लेंगे और केवल 7 दिन की मलाई से हम 1 किलो से भी ज्यादा घी बनाकर तैयार करेंगे। तो अब बिजली नहीं है, मिक्सी नहीं है, ब्लेंडर नहीं है, रई भी नहीं है, तो भी आप मलाई से घी बना सकते हैं और वो भी बहुत आसान तरीके से। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और प्लेन तली वाला इस तरह का कोई भी ग्लास या कटोरी हम लेंगे और इस ग्लास से ही इस मलाई को इस पानी के साथ हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हाथ को इस तरह से चलाते हुए हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से मलाई से घी बनाना बहुत आसान है, इसमें समय भी बहुत कम लगता है। मलाई को जब हम जमाकर इससे घी बनाते हैं तो ये घी बनाने का बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है, बिल्कुल सही तरीका है। इस तरह से जब हम घी बनाकर तैयार करते हैं तो घी के जो पोषक तत्व हैं वो सारे ही इसमें रहते हैं। और जो बहुत से लोग कहते हैं कि घी बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, वो नुकसान करता है, तो जो बाजार में घी मिलता है वो जब आप खाते हैं तो वो आपको नुकसान करता है। इस तरह से जब आप घर पर घी बनाते हैं तो इस घी को आप बहुत आराम से खा सकते हैं। बहुत से लोग मलाई को गर्म करके भी घी बना लेते हैं, उस तरह का घी जब आप बनाकर खाते हैं तो वो आपको नुकसान करता है। इसीलिए ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको मलाई से घी बनाना है तो उसको हमें जमाकर ही बनाना है। तो ये देखिएगा हमारी मलाई काफी गाढ़ी हो गई है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और इस स्टेज पर आकर आप देख सकते हैं कि हमारी मलाई से मक्खन निकलना स्टार्ट हो गया है। ये देखिएगा, तो बस इसको हमें थोड़ी देर और चलाना है। इसी तरह से हम इसको चलाते रहेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि मेरी मलाई कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है और आपको मैं पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरी मलाई से मक्खन अलग होने लगा है और मलाई में मक्खन का दाना सा दिखने लगा है। अब बस कुछ सेकंड में ही हमारी मलाई से मक्खन बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसी तरह से हमें इसे थोड़ी देर और चलाना है। तो ये लीजिएगा हमारी मलाई से मक्खन बिल्कुल अलग हो गया है और बिना मेहनत बहुत कम समय में हमने ढेर सारी मलाई से इस तरह से मक्खन बना लिया है। और इसी तरह से हमें अपनी सारी मलाई से मक्खन बनाना है। अब लेंगे हम दूसरा बर्तन और ये जो हमारा मक्खन निकला हुआ है इसे हम इसमें इकट्ठा कर लेंगे और बिल्कुल इसी तरह से हमने अपनी सारी मलाई से मक्खन को निकालकर इकट्ठा कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अब इस मक्खन को हमें इस छाछ से अलग करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें ये जो नीचे है वो छाछ है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इससे आप कढ़ी, ढोकला, इडली कुछ भी बना सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने अपनी सारी मक्खन को निकालकर इस कढ़ाई में इकट्ठा कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इतनी कम मलाई से हमारा ढेर सारा मक्खन निकल के तैयार हुआ है। और अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस पर। अब इसमें डालेंगे हम ठंडा पानी। हमें मक्खन को पानी से बहुत अच्छी तरह से धो लेना है जिससे कि इसमें थोड़ी सी भी छाछ रह गई होगी तो वो निकल जाएगी। और इस तरह से जब हम मक्खन से घी बनाएंगे तो वह हमारा सालों साल खराब नहीं होता है। तो ये लीजिएगा मक्खन को हमने अच्छे से धो लिया है। अब मक्खन को हमें गर्म करना है तो गैस ऑन करके हमने मक्खन को गर्म करने के लिए रख दिया है और बीच बीच में से इसको चलाते हुए हमें इसी तरह इसको पकाएंगे। मिक्सी का यूज करके आप मलाई से घी कैसे बना सकते हैं इसका वीडियो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी मलाई से घी बनना स्टार्ट हो गया है और जब घी के ऊपर इस तरह से झाग आने लगता है तो आप समझ लीजिए कि हमारा घी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप अपनी गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरह इसको चलाते रहिए। और अब हमारा घी बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है, इसे हम ठंडा कर लेंगे। मैं हमेशा इसी तरह घी बनाती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ अपने घर का बना हुआ शुद्ध और दानेदार घी। तो ये लीजिएगा घी हमारा ठंडा हो गया है। अब इसे एक अलग बर्तन में हम छान लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना शुद्ध और प्योर घी बनकर तैयार हुआ है। और घर पर घी बनाना इतना आसान है, ये शायद आपको आज से पहले नहीं पता होगा। इस तरह से आप घी बनाकर देखिए, बहुत आसानी से बहुत कम समय में बिना मेहनत के ही ढेर सारा घी बनकर तैयार हो जाएगा। और एक ही बार में एक ही दूध से मलाई, मक्खन, छाछ और घी चारों बनकर तैयार हो जाएंगे। अब ये जो खुरचन है इसमें हमने परात को धोकर जो पानी रखा था उसे डालकर 2 से 3 मिनट हम उबाल लेंगे और इस पानी से भी ढेर सारा घी बनाकर तैयार करेंगे। उबले हुए पानी को हमें छान लेना है और फिर इसे फ्रिज में रखकर हमें
4 से 5 घंटे ठंडा करना है। ये देखिए आप इस पानी से भी कितना सारा घी बनकर तैयार हुआ है। अब इसे भी हम गर्म कर लेंगे और ये लीजिएगा इस पानी से भी हमारा ढेर सारा घी बनकर तैयार हो गया है। तो देखा आपने घर पर मलाई से घी बनाना कितना आसान है। तो शुद्ध देसी घी बनाने के लिए अब आपको बिल्कुल भी मार्केट में पैसे नहीं डालने पड़ेंगे। तो इसी तरह की यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब नवरत्न रसोई ऑन YouTube, like Navratna Rasoi on Facebook, and follow Navratna Rasoi on Instagram and Twitter.